ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। ज्योतिष के माध्यम से थोड़ा बहुत समझना, आने वाले हफ्ते को एक गाइडेंस प्राप्त करना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे 31 तारीख को और 1 अप्रैल शाम के 5 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, लेकिन क्योंकि वो आपके केंद्र के स्वामी हैं, 10वें घर के स्वामी हैं और 7वें घर में बैठ रहे हैं, ये अपने आप में एक राजयोग बनता है, अच्छा योग बनता है, क्योंकि कर्म भाव या 10वां भाव अपने आप में पूर्ण योग कारक भाव है। उनका सप्तम में आना बिजनेस में भी अच्छा रिजल्ट देगा, पब्लिक इमेज को सुधारने का भी टाइम देगा और अपने आप को ग्रो करने का भी समय देगा। और यहाँ से चंद्रमा क्योंकि लग्न भाव को देखेंगे तो कर्म की प्रधानता रहेगी, यानी कि कर्म के हिसाब से, कर्म के कारण, अपने कर्मठता के कारण जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। 10वें घर के स्वामी अपने से 10वें में बैठे हैं और अच्छा प्रभाव लेकर बैठे हैं, कुछ नकारात्मकता नहीं दिख रही। तो अगर इस टाइम पे ऑफिस में प्रमोशन आदि की बात चलती है तो बहुत अच्छा परिपूर्ण योग बन रहा है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो आपके लिए एक प्रकार से सकारात्मक रवैया लेकर आ रहा है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव लग्न पर और जैसे मैंने कहा 10वें भाव का संबंध, ये पद प्राप्ति और पदोन्नति के साथ साथ एक सकारात्मक सोच का भी दृष्टिकोण देता है व्यक्ति को। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत फर्टाइल इमेजिनेशन, बहुत क्रिएटिव इमेजिनेशन, बहुत फर्टाइल मतलब कि बहुत प्रोडक्टिव आपकी सोच रहेगी और पूरा व्यक्तित्व रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ईगो क्लैशेस आपके हो सकते हैं, स्पेशली बॉसेस से। अदरवाइज अच्छा है। अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो और भी अच्छा समय जाएगा आपका। बिजनेस थोड़ा अवेयर रहिए। आई थिंक आप बहुत चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर रहे। बिजनेस करते हैं, स्पेशली कुछ ऐसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन है, तो आपको हमेशा ऑन योर टोज रहना पड़ता है, आपको चेंज लाना पड़ता है। लव लाइफ एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, जिसकी कमी बहुत दिख रही है। वैवाहिक जीवन आगे बढ़िए, एक ही जगह पर रुके हुए हैं, एक ही झगड़ा होता रहता है बात पर, इससे कोई फायदा नहीं होगा। स्टूडेंट्स और विस्तृत बनिए और विशाल बनिए, अपनी सोच को और बढ़ाएंगे और भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा, सेहत की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा, पेट के रोग बहुत रहेंगे। अपने डाइजेशन पर, खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। कुछ कंस्ट्रक्शन आदि भी करानी थी घर में या प्रॉपर्टी संबंधित भी काम कराना था, उसमें भी अच्छा है क्योंकि चौथा भाव बली है और चंद्रमा चौथे से चौथे में बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा प्रभाव बन जाता है। इसके बाद 1 अप्रैल को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये होगा शाम के 5 बजे के आसपास और 3 अप्रैल शाम के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना, 8th हाउस में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो उच्च के हैं तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी, बहुत ज़्यादा सोचना और एक प्रकार से अलग ही एक जोन में चले जाना, ये सब अष्टम भाव में चंद्रमा आकर कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि वो उच्च अवस्था के हैं तो और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जिनका लेना देना जीवन में नहीं है
उन चीज़ों को सोचना, ये सब आपका प्रभाव और बढ़ने वाला है। इस पर विचार कीजिएगा, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है जो थोड़ा सा बचाएगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो ये समय अनिश्चिततापूर्ण दिख रहा है। अच्छा किस लिए है ये, क्या क्या अच्छा प्रभाव हो सकता है कि 10वें घर के स्वामी अपने से 11वें में है, लेकिन लग्न से अष्टम में है और उच्च के हैं, और यहाँ पर वो गुरु के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अगर बहुत टाइम से कोई जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो ये अच्छा टाइम है जॉब चेंज करने का। और अगर आपकी जॉब चली गई थी रिसेंटली तो अपनी जॉब दोबारा प्राप्त करने के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। तो एक प्रकार से शुभतापूर्ण समय दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा विचारने से, ज़्यादा ओवर थिंकिंग से अपने आपको दूर रखेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे केतु का भी प्रभाव है जो और डीप लेके जाते हैं और पुरानी चीज़ों पर लेके जाते हैं। तो पुरानी चीज़ों पर ज़्यादा विचार मत कीजिएगा। यहाँ से दोनों ही ग्रह बैठकर दूसरे घर को देख रहे हैं, तो वाणी पर भी जितना कंट्रोल कर लेंगे उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ और उच्चतम रहेगा। जो लोग रिसर्च बेस कुछ करते हैं लेकिन उनके लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा, उनके लिए बहुत सार्थक समय रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, पर क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव इस तरह से है तो जब तक क्लैरिटी ना हो तब तक कोई एक्शन लीजिएगा मत। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एकाग्रता की कमी रहेगी। जॉब चेंज का तो अच्छा टाइम है, अपने फाउंडेशन, अपने बेसिक्स पर बहुत काम कीजिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, एक ही चीज़ दिख रही है कि पैसा बहुत आएगा, बाकी सब में इतना बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव जो भी है मिश्रित है। बिजनेस के लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव ज़्यादा नहीं दिख रहा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कि किसकी अथॉरिटी है या कौन चला रहा है रिलेशनशिप को। किसी एक व्यक्ति को दोनों में से एक बागदौड़ संभालनी होगी। होता है रिलेशनशिप में, कोई ना कोई एक होता है जो थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, किसी ना एक व्यक्ति को तो होना ही पड़ता है। तो वो समझ नहीं आ रहा, इसलिए रिलेशनशिप आपका एक अर्थहीन दिख रहा है, इस पर काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा टाइम है। कुछ बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है, कोई काम अटक रहा था, कोई एग्जाम है इस टाइम पे, बहुत शुभतापूर्ण टाइम है। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, इन्फेक्शन, इंडाइजेशन और लिवर की अगर या इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है आपको। आपके लिए सर्वाष्टक में फिर से 14 भाव बली है, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था तो कार्य पूर्ण हो सकता है। इसके बाद 3 अप्रैल को शाम के 7 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और इसी दिन मंगल का भी गोचर होगा, वो आपके 10वें घर में चले जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना, यहाँ पे चंद्रमा शाम के 7 बजे से ऑलमोस्ट हफ्ते के अंत तक रहेंगे। तो चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है, और वो 10वें घर के स्वामी हैं, तो कर्म धर्माधिपति योग भी बनता है, ये और भी अच्छा है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इस बार 2-3 वीडियोज़ में भूला हूँ। शनि का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा जब चंद्रमा होंगे, क्योंकि अभी भी शनि आए ही हैं तो कुंभ का ही आदत पड़ी हुई है, तो शनि का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा जब चंद्रमा आएंगे, तो ये विषदोष भी बनेगा, तो वो जो बने मानसिक अशांति कही वो और भी फिर बढ़ेगी। अच्छा, चंद्रमा आपके भाग्यस्थान में आ जाएंगे तो ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक चीज़ों को करने का मौका मिलेगा, कर्म धर्माधिपति योग बनता है, ट्रांसफर के योग बनते हैं, और एक प्रकार से करियर में बहुत अच्छा या कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। और यहाँ पे भाग्य का भी साथ मिलेगा। यहाँ पे कर्म और भाग्य का जब मिलन होता है तो ना केवल कार्य क्षेत्र, बाकी एरियाज में भी अच्छा काम करने का आपको अवसर प्राप्त होता है। यहाँ से चंद्रमा आपके 3रे घर को देखेंगे तो हिम्मत भी रहेगी, यात्रा के भी योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं, और कुछ अलग करने की चेष्टा थी, कुछ नया करने की चेष्टा थी, वहाँ पे भी आपको संपूर्णता मिलती हुई दिख रही है। तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है, कुछ सीखना है, घर में अनुष्ठान कराना है, कोई हर चीज़ के लिए यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ पे जब तक ये समय आएगा तो नवरात्रे भी चल ही रहे होंगे, तो घर में कोई अनुष्ठान कराना है, मंदिर जाना है, तो बहुत अच्छा टाइम है उसके लिए। हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है आपके लिए। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नई शुरुआत करनी है तो बहुत शुभतापूर्ण टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। बिजनेस की जहां तक बात है, एक ही चीज कहूंगा कि आपको थोड़ा सा अपने ना चॉइसेस पर काम करना पड़ेगा। आप बहुत गलत चॉइसेस कर लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, थोड़ा सा इंपल्सिव हो जाते हैं। इस टाइम पे भी यही दिख रहा है। लव लाइफ, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर रिलेशनशिप स्ट्रक हो गया है, स्टैग्नेट हो गया है, तो आगे बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण बड़े झगड़े होंगे,
कुछ ऐसी चीज़ आपके द्वारा कह दी जाएगी या पार्टनर के द्वारा कह दी जाएगी, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, सबसे शुभ टाइम है हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए। एग्ज़ाम है, कुछ अटक रहा है, कुछ पूर्ण करना है, सबसे अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, जोड़ों का दर्द और नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। हफ्ते का अंतिम भाग कुछ नई शुरुआत के लिए भी अच्छा है और अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में काली माता की एक बार आरती कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।